हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन नसीब। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि रश्मि काफ़ी गुस्से में होती है तो सृष्टि उससे हक कर लेती है। रश्मि कहती है कि सृष्टि यार छोड़ो प्लीज़, जह देख लेगा क्या कर रही हो तुम, उसने देख लिया ना तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। सृष्टि कहती है कि देख लेने दो, वैसे भी उसके पास एक वीडियो है, उसने वैसे ही क्या कसर छोड़ी, अब देख लेगा तो देख लेगा ना, प्लीज़ मुझे 2 मिनट ऐसे ही हक करके लेटे रहने दो, सॉरी खड़े रहने दो। तो रश्मि 2 मिनट उसे हक करके खड़ी रहती है और फिर उसे कहती है कि अब प्लीज़ प्लीज़ पीछे हटो, मैं नहीं चाहती कि कोई भी और ज़्यादा बवाल हो, थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ। रश्मि सृष्टि को खुद से अलग करती है, सृष्टि अलग होती है और कहती है इतना क्यों डरती हो तुम, क्यों डरती हो इतना। तो रश्मि सृष्टि को वहाँ सोफे पे बैठाती है और कहती है मेरी बात ध्यान से सुनना, उसके पास हमारी वीडियो है और जैसा कि तुमने ही कहा था कि इसमें बहुत बड़ा बवाल हो सकता है, तुम कुछ टाइम तक अकेले नहीं रह सकती, मुझसे अलग नहीं रह सकती। बेवजह वो कोई पंगा क्रिएट कर दे, मेरे बच्चों को मुझसे अलग कर दे, तुम्हारी लाइफ हेल कर दे, तो क्या रह जाएगा हमारे पास। और मैं किसी भी कंडीशन में तुम्हारे साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती। कहते हैं यार वो कुछ नहीं कर पाएगा। सृष्टि मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, कभी मेरी बात पे भरोसा कर लिया करो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। अभी प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ और कुछ टाइम तक बिल्कुल दूर रहोगी। उसने बच्चों को वैसे ही भड़काना शुरू कर दिया है, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और बवाल हो, कुछ और हो। तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे लिए इतना कर दो। कुछ दिन की दूरी अगर हमें ज़िंदगी भर के लिए मिला सकती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये बताओ। क्यों नहीं तुम इस बात को समझती हो। क्या मेरा तुम्हारे बिना रहना मुश्किल है। जब मैं तुम्हारे आगे पीछे दौड़ रही थी, तुमसे कह रही थी, तब तुम मुझे समझा रही थी। आज जब समझने की सच में ज़रूरत है तब तुम्हें क्या हो रहा है, बताओ। कहती है तुम मुझे सच में ना छोड़ दो। कितनी पागल हो क्या, तुमसे इतनी मोहब्बत है ना मुझे, किसी से नहीं है, और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं जान। लेकिन हमें कुछ दिन तक बहुत तसल्ली से काम लेना पड़ेगा। उधर जय बाहर निकलता है और कहता है तुम अभी तक गई नहीं यहाँ से, तुम प्रैक्टिस कर रही हो ना सृष्टि, और तुम्हारे अभी एग्ज़ाम्स भी हैं, फाइनल ईयर चल रहा है तुम्हारा, राइट। अगर तुमने इससे मिलना जुलना ख़त्म नहीं किया और तुम हमारे बीच में से नहीं हटी, मैं तुम्हारी ज़िंदगी नरक से भी बदतर कर दूँगा, ये याद रखना। और मैं धमकी नहीं देता, ये बात तुम रश्मि से अच्छे से पूछ सकती हो। तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ। सृष्टि कहती है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, तुम्हारे दिल में जो आए, जो तुमसे बन पड़े तुम कर लो, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, बात ख़त्म। जय को और गुस्सा आ रहा होता है, उसका मूड और ख़राब हो रहा होता है। तो रश्मि वहाँ के माहौल को समझती है और सृष्टि का हाथ पकड़ती है और उसे घर से बाहर ले जाती है और उसे काफ़ी समझाती है। कहती है क्यों लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर रही हो। अगर कुछ टाइम के दूर रहने से सब कुछ ठीक हो सकता है तो रहते हैं ना, प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे आगे, इतना कर लो प्लीज़।
तो कहती है तुम मुझे छोड़ोगी तो नहीं ना? कहती है बिल्कुल नहीं, तुमसे प्यार है मुझे और तुमसे ज़्यादा है। मैं तुम्हें छोड़ के ज़िंदा रह ही नहीं सकती, नहीं रह सकती। तुम्हें नहीं छोड़ सकती मैं, दुनिया छोड़ दूंगी तुम्हें छोड़ने से पहले। लेकिन अभी हमें बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा। मैं अपने बच्चों को नहीं खो सकती, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। इसलिए प्लीज़ एक बार मेरी बात मान लो, सिर्फ एक बार। मैं तुमसे ज़िंदगी में कुछ नहीं मांगूंगी, इतनी बात मान लो मेरी प्लीज़। रश्मि की आंखों में डर साफ साफ नज़र आ रहा होता है। तो सृष्टि काफ़ी देर तक कुछ सोचती रहती है और फिर कहती है कि ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। रश्मि कहती है बस थोड़ा माहौल शांत होने दो, अभी जय पूरी तरह हम पे नज़र रखे हुए है। एक बार उसके दिल दिमाग से ये चला जाएगा कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से अब नहीं मिल रहे तो सब सही हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए तुम्हें खुद को मुझसे दूर रखना पड़ेगा प्लीज़। तो कहती है कि ठीक है, अगर इससे सब कुछ सही होता है तो यही सही। तब जाके सृष्टि वहाँ से जाती है। रश्मि अंदर आती है तो कहता है कि उसे समझा दिया ना, वो आइंदा यहाँ मुझे दिखनी नहीं चाहिए। अगर वो यहाँ आई तो क्या क्या हो सकता है उसके ज़िम्मेदार फिर तुम होगी, मैं नहीं। रश्मि कहती है कि नहीं आएगी वो, और तुम ना उसके साथ कुछ करोगे और ना मेरे बच्चों को मुझसे अलग करोगे। तो जय कहता है अगर तुमने उससे दूरी बना के रखी, उससे मिलना जुलना नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे बच्चों को भी मैं तुमसे अलग नहीं करूँगा, डोंट वरी। और राहुल भी अब बड़ा हो रहा है, शिवम ऑलरेडी बड़ा है। इस तरह की हरकतें अगर तुम करती रही ना तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा ये तुम अच्छे से जानती हो। और फिर इन सब चीज़ों के लिए मुझे दोष मत देना। अब सब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। इट्स टोटली योर चॉइस। ये कह के कहता है अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और मेरी निगाहें हर वक्त तुम पे है, ये याद रखना। अगर तुमने ज़्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा, ये याद रखना। तो रश्मि चुप हो जाती है, उसे पता होता है कि पागल इंसान है, कुछ भी कर सकता है। तो उस समय बिल्कुल खामोश रहती है। इधर वो जाता है, सृष्टि अपने घर पहुंचती है और वो रश्मि को कॉल करती है। रश्मि फ़ोन उठाती है, कहती है हाँ सृष्टि बोलो। कहती है सिर्फ तुम्हारे भरोसे पे, तुम्हारी बात पे मैं तुम्हें छोड़ के आई हूँ। अगर सब सही नहीं हुआ ना तो ठीक नहीं होगा, ये याद रखना। रश्मि कहती है कि सब सही होगा, बस कुछ दिन तक शांति बना के रखो प्लीज़, मेरे लिए इतना तो कर सकती हो ना। कहती ठीक है। और उसके बाद वो फ़ोन कट कर देती है। वक्त ऐसे ही बीतता रहता है
सृष्टि और रश्मि की मुलाकातें बंद हो जाती हैं, बस फ़ोन पे थोड़ी बहुत बातें होती रहती हैं, बीच बीच में नेहा से बातें होती रहती हैं। ज़िंदगी की गाड़ी बस ऐसे ही चल रही होती है और जय का वही घटिया रूप, उसे मारना पीटना, उसे तंग करना, उसे टॉर्चर करना, ये सब बरकरार रहता है। इधर ये भी बड़ा होता जा रहा होता है, शिवम और राहुल भी। वक्त धीरे धीरे बीत रहा होता है। शिवम पहले से और ज़्यादा समझदार हो रहा होता है, उसे चीज़ें अब और अच्छे से समझ आ रही होती हैं। उसके बाद वो अपनी पढ़ाई पे और ज़्यादा ध्यान देने लगता है, अपनी पढ़ाई और अच्छे से करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर कितना बड़ा बोझ हो जो उसे निभाना है हर हालत में। तो वो अपनी पढ़ाई पे पूरा पूरा ध्यान देता है। इन्हीं सब में वक्त बीत रहा होता है। जय का ऐसीपन धीरे धीरे और बढ़ रहा होता है, जो रश्मि चुपचाप बर्दाश्त कर रही होती है। धीरे धीरे रश्मि और सृष्टि में की मुलाकात एकदम बंद होती है। फ़ोन पे बातें कभी कभार होती है, ज़्यादा बात भी नहीं होती थी क्योंकि जय अक्सर घर में ही रहता था, ऑफिस से जल्दी आ जाता था। इंक्रीमेंट हो गया था और प्रमोशन भी, तो उसके अंडर में लोग काम करने लगे थे और अब अपनी मर्ज़ी का हो गया था। 5 से 6 महीने बीत जाते हैं और सृष्टि और रश्मि में वो दूरी बनी रहती है। 5 से 6 महीने बाद जब रश्मि देखती है कि अब जय का उस पर ध्यान नहीं है और वो अब अपने काम में ज़्यादा बिज़ी हो जाता है, उसे कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है जिसमें वो दिन रात अपने आप को झोंक देता है। इधर जय को भी थोड़ा इत्मीनान हो जाता है कि अब रश्मि ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो बुरी तरह डर चुकी है, वो उसे खोने का, बच्चों को खोने का रिस्क अब नहीं उठाएगी। तो अब तसल्ली में रहता है। इधर रश्मि जो है सृष्टि से बात करती है। सृष्टि उससे कहती है कब तक चलेगा यार ये सब, मुझसे अब और नहीं बर्दाश्त होता, मुझे तुमसे मिलना है बस। तो कहती है कि हाँ कल आ जाना मिलने। तो सृष्टि कहती है क्या सच में 6 महीने बाद मिलेंगे हम? तो कहती है कि कल आना, कल मिलेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। ये सुन के सृष्टि बहुत खुश होती है। उधर नेहा भी बीच में एक दिन आके मिल के जाती है उससे। इन्हीं 6 महीनों में नेहा से भी मुलाकात हो जाती है 2 बार। नेहा के लिए कोई रोक टोक नहीं होती है क्योंकि जय को पता नहीं होता कि नेहा को सब पता है। तो अगले दिन सृष्टि जय के जाने के बाद और बच्चों के जाने के बाद रश्मि से मिलने आती है। जैसे ही वो मिलने आती है उसे ज़ोर से हक करती है और कहती है ठीक हो ना तुम? कहती है हाँ। तुम कैसी हो? अब ठीक हूँ। कहती है मतलब अब ठीक हो? हाँ अब तक नहीं ठीक थी बट अब ठीक हूँ। तुम्हारे बिना ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है यार, मैं तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं पाती, सच में। आप मुझसे दूर मत होना, चाहे जो हो जाए। ये कह के वो रश्मि को हक कर लेती है
रश्मि उससे कहती है डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, अब चीज़ें थोड़ी ठीक है, समझी तुम, इसीलिए तुम्हें बुलाया ना मिलने, इसीलिए कहा था थोड़ा इंतज़ार कर लो। तो थोड़ी देर दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा रोमांटिक होते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं, हक करते हैं, लेकिन रश्मि सृष्टि को जल्दी हटा देती है। सृष्टि कहती क्या हुआ, कहती है उसका ध्यान मेरे पे नहीं है, काम पे है, लेकिन अभी भी डर लगता है कि कहीं कोई वीडियो ना बना ले वो। तो कहती है तुम इतना क्यों डरती हो, कहती है एक बार हो चुका है, और दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूक फूक के पीती है, मैं अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, मुझे पता है तुम्हें मेरी बात पे इस समय गुस्सा आ रहा होगा। तो सृष्टि कहती है नहीं यार, गुस्सा क्यों आएगा, तुम सही कह रही हो, हमें एहतियात तो फिर भी रखना ही पड़ेगा। तो कहती है हाँ। तो सृष्टि कहती है कि अच्छा वो सब बात तो बात की है, ये बताओ जय को छोड़ने के बारे में क्या सोचा। तो सृष्टि ये सवाल पूछते हुए रश्मि की तरफ बड़े गौर से देख रही होती है। रश्मि कहती है तुम श्योर हो, कहती है हाँ, अब क्या डर है बताओ, अब भी कोई डर है, कहती है नहीं। तो कहती है फिर अब जब कोई डर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या दिक्कत है, तुमने वीडियो डिलीट कर दिया ना, कहती है हाँ। तो बस इन 6 महीने में हमने इंतज़ार तो इसीलिए किया था ना। तो आइए फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा सा आपको बता दें, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये सब कब हुआ और कैसे हुआ। इन 6 महीनों में सृष्टि और रश्मि की फ़ोन पे बात होती है। सृष्टि रश्मि से कहती है कि ऐसा कब तक चलेगा यार। रश्मि उससे कहती है कि क्या करूं, उसने इतनी कड़ी निगरानी कर रखी है, और केस भी करूंगी तो उसके पास जो वीडियो है उससे हम लोगों का केस जो है वो बेकार हो जाएगा। तुमने भी तो वकील से बात की थी ना, वकील ने भी तो यही बताया था। इन 6 महीनों में सृष्टि ने वकील से बात की थी, और रश्मि ने वीडियो ढूंढने में अपना पूरा वक्त निकाल दिया था, और आखिरकार उसे वो वीडियो उसके हाथ लग जाती है। इसी बीच नेहा और सृष्टि और रश्मि की फ़ोन पे बातें होती हैं कॉन्फ्रेंस में। अब ये मत कहना उस समय कॉन्फ्रेंस कहाँ चलता था। तो कॉन्फ्रेंस में बातें होती हैं, और ये डिसाइड होता है कि सिर्फ उस वीडियो को डिलीट करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसके लिए, जय के लिए भी, उसे कंट्रोल में करने के लिए भी कोई ना कोई हथियार होना चाहिए। बिना उसे कंट्रोल में किए बात नहीं बनेगी। और ये सब जब डिसाइड होता है तो सृष्टि नेहा के थ्रू एक स्पाई कैमरा जो छोटा सा लॉन्च हुआ था उस टाइम पे, वो भिजवाती है, एक शोपीस में करके लगवा के, जिससे जय की हरकतें उसमें रिकॉर्ड हो सके। और ये सब कामों को अंजाम इन 6 महीने में दिया गया था। आइए प्रेजेंट में आते हैं। तो सृष्टि जो है रश्मि से कहती है कि तुमने वीडियो डिलीट तो कर दी थी ना। तो कहती है हाँ कर दी थी। तो फिर अब किस बात का डर है, वीडियो डिलीट हो गई है, और जो वीडियो हमें चाहिए थी वो भी तुमने बनाई ली होगी। तो कहती है हाँ बना ली है। वो लाके वो वीडियो उसको वो स्पाई कैमरा देती है, और एक सीडी होती है जिसमें उसने, जय ने वीडियो सीडी में कन्वर्ट कराई होती है।
वो जो है सीडी उसको ला के देती है। वो जाके सृष्टि वहाँ से उसे उस समय बाय बोल के निकलती है और कहती है कि अपना सामान पैक करके रखना, कल मैं तुम्हें आऊँगी और यहाँ से लेके जाऊँगी। सृष्टि कहती है रश्मि कहती है पक्का, अभी भी सोच लो। कहती है अब डर क्या है, अब सब कुछ हमारे हाथ में है, अब तुम्हें इस बेवकूफ़ इंसान के साथ रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आया? तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना सामान पैक करना। ये सीडी अब हमारे हाथ लग चुकी है और इस स्पाई कैमरे की वीडियोस, इसकी सीडी मैं बनवाऊंगी और फिर देखती हूँ जय क्या करता है। जय के पास कोई चारा ही नहीं रहेगा तुम्हें छोड़ने के अलावा, समझी तुम? तो अब डरना बंद करो। अब इस जय की अकल को ठिकाने लगाना मेरा काम है। ओके, चलो अभी फ़िलहाल तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, इसके खिलाफ़ केस फाइल करेंगे, इसे समन भिजवाएंगे, ठीक है? तो कहती है कि एक बार और सोच लो। कहती है बस सोच लिया जो सोचना था। तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? तुम्हें अभी भी किसी चीज़ का डर है क्या? उसे बहुत समझाने के बाद अब रश्मि भी तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके भी दिल से डर तो अब निकल ही चुका होता है कि वीडियोस हैं वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों का डर निकल चुका होता है। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। रश्मि और सृष्टि अब जय को कैसे सबक सिखाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जय को कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे और जय का क्या हाल होने वाला है, ये तो आने वाले एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।